नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक आपने देखा कि कैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट में बांग्लादेश, कतर, मुस्लिम देशों से खाना ऑर्डर कर कर यहां भेजा जा रहा था। खबरें आई कि बांग्लादेश से या फिर मुस्लिम देशों से इस प्रोटेस्ट के जरिए कोई बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कुछ ऐसे देशों में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के जरिए इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। बाकायदा मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग इस बैठक में हो रही थी। आखिर कौन ये बैठक कर रहा था? कौन वो लोग हैं जो भारत की सरकार के खिलाफ घिनौनी साजिश रच रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से एक न्यूज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तेजी से इसे वायरल किया जा रहा है, एक एजेंडा तैयार किया जाता है बांग्लादेश, श्रीलंका के जरिए, क्या वाकई में जो दिल्ली पुलिस आशंका जाहिर कर रही थी कि विदेशी ताकतें एक्टिव हो सकती हैं, वो सही हो रही है? एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, नाम है लेविना, और वो चलाती हैं एक न्यूज है, उनका नाम है रेजोनेंट न्यूज। और उन्होंने विथ फैक्ट्स, विथ डाटा और विथ डॉक्यूमेंट्स कुछ बड़े खुलासे किए हैं। और खुलासा क्या है, गौर से 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, उसके बाद सब कुछ बता देंगे। 2 अप्रैल 2026 बांग्लादेश के ढाका में एक बैठक होती है, तारीख याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2026। फिर उसके बाद नई दिल्ली में 27 जून 2026 में एक बैठक होती है। फिर कोच्चि में एक बैठक होती है 14 जुलाई, और फिर 23 जुलाई 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में एक बैठक होती है। होटल का नाम भी है, मैं जानबूझकर, चूंकि प्राइवेट होटल है नाम नहीं ले रहा हूं। यह बैठक होती है। इस बैठक में कौन, किसके किसके प्रतिनिधि शामिल हैं? कुल मिलाकर 17 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और 47 अलग से जिन्होंने मोरल सपोर्ट दिया है। मैं अगर नाम ले लूं 2-4 तो एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ, एनएसयूआई, सीपीआईएम, सीपीआई, ऑल इंडिया किसान सभा, हम भारत के लोग, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट एनएपीएम, विकल्प संगम भारत, मतलब इस तरह करके वो टोटल है 17। सबसे चौंकाने वाली बात है कि उसमें पाकिस्तान का एंगल एक है, इंडिया पाकिस्तान रिपोर्टर्स फोरम, जिसमें दोनों देशों के पत्रकार ये होते हैं, वो भी बैठक में शामिल है। उसके बाद एक अमन की आशा करके जो बनाया था, आपको पता है उस समय जो चल रहा था, वो भारत पाकिस्तान दोनों के हैं, वो भी शामिल, मतलब जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, और ये सब लेफ्टिस्ट वगैरह ये शामिल हैं। ये तारीख के साथ मैंने बताया। तो याद रखिए तारीख, इस बैठक को बुलाने का या फिर इस तरीके से अलग अलग तारीखों पर बैठक करने का। अब वही मैं बता रहा हूं आगे। प्लानिंग ये रची गई शुरू से कि जिस तरह अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, तो सबसे पहले एक पेज बना था लोकपाल, और वो पेज खुलता था, उसमें अन्ना हजारे, बाबा रामदेव की तस्वीर आती थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम आंदोलन शुरू होने के बहुत पहले। उसी तरह एक पेज बनेगा यहां, सोशल मीडिया पेज, और उस पेज को वायरल किया जाएगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान रिपोर्टर्स फोरम के लोग, अमन की आशा वाले, मतलब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में जो उस तरह के लोग हैं, वो इसको वायरल करेंगे। और फिर वो पेज, और दीपके का या फिर जो भी मेन चेहरा है सीजेपी के, कोई भी एबीसी पोस्टर या चेहरा लगाकर उसे वायरल करेंगे। हाँ, कोई भी एबीसी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, इस संगठन से हम एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ेंगे जो कि अन्ना हजारे टाइप का हो, मतलब जिसका गांधीवादी हो, जिसका एक्सेप्टेंस हो वगैरह। यहां सोनम वांगचुक था। यह सब बैठक में तय होती है। फिर उसके बाद तय होता है कि क्रिश्चियन के कौन कौन से संगठन आएंगे, आप कितने लोग लाएंगे, आप कितना पैसा लगाएंगे। फिर होता है कि भाई किसान वाले, मतलब टोटल मैं बताता हूं कौन कौन शामिल था। जो उनका दावा है, जो लेविना ने जो दावा किया है, उसमें योगेंद्र यादव शामिल थे, मेधा पाटकर, हर्ष मांदर, तीस्ता सितलवाड़, प्रशांत भूषण, बिंडा करात, एमए बेबी जो केरल वाले हैं, उसके बाद मनोज झा आरजेडी वाले हैं, शबाना आजमी, मिहिर देसाई, फिरोज मिठी गोनवाला कोई आदमी है, लॉली रामदास है, लारा लेसानी है, इब्राहिम खान, सादिक करगिल, रोना विल्सन, पी बाड़ा, और भी इस तरह करके सारे लोग ये जो शामिल थे उस बैठकों में। बहुत सारे नाम ऐड किए गए हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है उसमें। तो सबके बारे में बताए कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कितना लोग लाओगे, आप कितना लोग लाओगे। तो ये था स्टेप नंबर 2 किया गया, सबको अलग काम दिया गया। हाँ, स्टेप नंबर 2 था। हाँ।
और मैंने बता दिया कहां कहां बैठक हुई थी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये था कि भाई हमसे अगर लाएंगे सब कुछ तो हमारे जो एनजीओ में काम करने वाले जो लोग हैं उतना मोटिवेटेड नहीं होते, हो सकता है पुलिस को देख के डर जाएं। तो फिर संपर्क किया गया दिल्ली की एक पॉलिटिकल पार्टी से। उस पॉलिटिकल पार्टी के झुग्गियों में बड़ी अच्छी पकड़ है, दिल्ली की झुग्गियों में, जैसे सीलमपुर में हो गया या ये सब। तो झुग्गियों के लड़कों को लाना है यहां पे। अब देखिए हुआ क्या कि जो ये बैठक, जो रेजोनेंट न्यूज जो खुलासा कर रहा है या लेविना जो बोल रही है, उसके अनुसार ही मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले नॉर्वे भेजा गया सौरभ दास को, और सौरभ दास नॉर्वे गए और नॉर्वे में पैसा आया कहीं से, और फिर वो पैसा श्रीलंका गया, और फिर वो कोच्चि के रास्ते, मतलब कोच्चि में कुछ मिशनरीज हैं, कुछ चर्चेज हैं जिनका अपना ये संगठन है, और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब एक बार इंडिया में आ गया तो ये है। उन्होंने खुलासा किया है कि ये पूरी तरह प्लानिंग थी और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, सबका नाम बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिया है कि डॉक्यूमेंट्स फर्दर एलीज लिंक्स विद पाकिस्तान आईएसआई, चाइनीज एम्बेसी और फॉरेन बेस्ड नेटवर्क्स, ये उसमें लिखा गया है। चाइनीज एम्बेसी तो साफ साफ है, एमए बॉबी जो थे वो चाइनीज एम्बेसी में गए थे, जंतर मंतर में गए, मिले, और फिर वहां से उठ के वो चाइनीज एम्बेसी में गए और कुछ लोगों को लेके गए, वहां से वो गिफ्ट का पैकेज मिला, वो सब कुछ। वो तो न्यूज भी वायरल हुई थी, काफी सवाल भी उठे थे कि भाई आप यहाँ तस्वीरें हैं, चाइनीज एम्बेसी में चुपचाप मिल रहे हैं, फिर उस बात पर विवाद होता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, काफी बवाल हुआ था उस पर। तस्वीरें हैं इसका। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 कि ये सब एनजीओ आ गए, वो दिल्ली में जिसकी झुग्गी में पकड़ है उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स आ गए, वो सब कैसे लाया जाएगा। हाँ, एक चीज और इसे बताया गया, जानबूझ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे थे, जैसे मेट्रोज या बसेस जो है ना, तो इनको पता है कि बस और मेट्रो तो सरकार बंद कर देगी। इन्होंने क्या किया कि पहले से एडवांस बुकिंग होता है ओला उबर पे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम संभाला गया। हाँ, और उसमें क्या किया गया कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सरकार बंद कर देगी ना, फिर आने नहीं देगी, तो एडवांस बुकिंग करवा लिया पहले से ही ओला में, उबर में, और इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ, एडवांस बुकिंग होती है। आपको जैसे आज आपको जाना है तो आप मान लिया कि आज है कितना तारीख, आज है मान लिया कि 24 तारीख, आप 29 तारीख का बुक कर दीजिए कि 29 तारीख को 10 बजे यहां से आके यहां पे ले जाना, ताकि जब बंद करे तो उससे पहले आपका सब कुछ बुक रहे। तो एक वो किया गया। उसके बाद यहां सब हो गया, ये स्टेप इतना हो गया। अब उसमें एक और प्लानिंग की थी, जो दिल्ली की जो बैठक हुई थी, जो आखिरी बैठक थी, दिल्ली की बैठक हुई थी 27 जून, नहीं वो सेकेंड बैठक थी, ढाका 2 अप्रैल, उसके बाद 7 जून को, 27 जून को दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि बाद में पॉलिटिकल पार्टियों की कैसे एंट्री करवानी, और उन लोग से कहा जाएगा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजो, क्योंकि स्टूडेंट को उनको भरोसा नहीं था कि स्टूडेंट तो आज है कल नहीं रहेगा, इस वजह से। उसके बाद जो कोच्चि वाली बैठक हुई थी, उसको मैंने बताया कि पैसे वाला वो बैठक था, वो चर्चेज बाद में कैसे एंट्री हुए। कल आपने देखा कि बहुत सारे फादर्स रैली करके आ रहे हैं, ये तय हुआ था 14 जुलाई की बैठक में। श्रीलंका में जो 23 जुलाई की बैठक हुई थी, वो पैसे के ट्रांसफर के लिए, फिर वहां पे कैसे एक्सपीरियंस वहां लिया गया था कैसे। अब ये कहा गया कि इसके अलावा कि जब पॉलिटिकल पार्टी एंट्री होगी तो धीरे धीरे करके एंट्री करना है, ऐसा नहीं कि एक साथ सब आके बैठ गया। तो सबसे पहले संजय सिंह आएंगे, आम आदमी पार्टी वाले, उसके बाद फिर समाजवादी आएगा, और फिर एक एक करके पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री होती जाएगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे वगैरह, अंत में वो कांग्रेस। ये पूरे, ये जो तारीख पे मैं बता रहा हूं ना, जगह बता रहा हूं, प्लेस बता रहा हूं, और ये सब खुलासा मैंने नहीं किया, ये लेविना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बताया है, विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह बताया है उन्होंने कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। और एक और खौफनाक बात, पूरा पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा पूरा मेंशन किया गया है कौन शामिल हुआ, तारीखें बैठक हुई, कहां कहां बैठक हुई, पूरा डिटेल से बताया गया। वो स्क्रीनशॉट भी हम दर्शकों को दिखा देंगे, उसी के बिहाफ पर पूरी एक आखिरी बात जी, एक आखिरी बात, एक और प्लान बना कि सरकार तो क्या करेगी, इंटरनेट ब्लॉक कर देगी, क्योंकि जहां कहीं भी हिंसा होती है, इस तरह होती है, तो इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए क्या उपाय है, हाँ, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नाम है, पता नहीं मास कुछ करके, उसका एग्जैक्ट मुझे, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कुछ ऐप्स होते हैं, और उन ऐप्स को आप ब्लूटूथ से एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे अब अगर सारे लोग जंतर मंतर पे हैं और मोबाइल जाम भी हो गया ना, जैम भी कर दिया नेटवर्क, तो भी वो ब्लूटूथ से एक दूसरे से ये कर सकते हैं। अच्छा। एक का नाम है बिग चैट,
बीटचैट नाम का एक ऐप है जिसमें आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्लूटूथ से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यहां पे पुलिस आई, यहां पे मोबिलाइज करो लोगों को। और प्लान ये है कि एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करो। मान लिया कि टोटल 10,000 लोग हैं, 2-2 हजार के गुच्छों में अलग अलग जगह रहो, ताकि एक जगह कार्रवाई हो तो दूसरी जगह हंगामा कर सके, रेस्क्यू के लिए आ सके, वो प्लान ऑफ एक्शन तय कर सके, और ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ही। इस तरह की टोटल प्लानिंग की गई है। और भी है, जैसे एक बीटचैट की मैंने बात की, एक और है बौरा कुछ करके, इस तरह करके है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो भी ऐप है। वो भी क्या करता है कि सारा नेट बंद हो गया फिर भी वो काम करता रहता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर एक एरिया में हो तो। मेन मकसद क्या है इस पूरी प्लानिंग का, इन सारी बैठकों का? आखिर मकसद मेन मकसद इधर से तो मोदी सरकार एक्टिव हो गई है, वांगचुक अनशन तोड़वा दिया है, सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जेपी नड्डा की बैठक हो सकती है अब सीजेपी वालों के साथ। फिर इन बैठकों का होगा क्या? नहीं, मेन मकसद वही है जो अन्ना हजारे के टाइम हुआ था, लोकपाल का या जन लोकपाल का बहाना बनाकर मनमोहन सिंह सरकार को मतलब इस हालत में ला दिया गया कि या तो वो वहां तख्ता पलट की तो बात नहीं थी, या तो वो रिजाइन दे दें या फिर चुनाव में वो हार जाएं, ऐसा माहौल बना दो। मतलब मोदी सरकार को बदनाम कर दो, मोदी सरकार के खिलाफ पूरे माहौल बना दो। सेम वही किया गया, वहां लोकपाल के बहाने किया गया, यहां नीट पेपर लीक के बहाने किया गया। हाँ। मतलब करना वही है। और संगठन भाई, उसमें कुछ दूसरे तरह के संगठन होंगे, इसमें भी वही संगठन है, थोड़ा सा कुछ और ऐड हो गया है। तो ये पूरा वही है, उसी की रेप्लिका है। फर्क ये है कि उसमें भी जो आरोप लगे थे यही कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया था, अन्ना हजारे वाले में भी आरोप यही लग रहे थे। उस वक्त भी केजरीवाल की संस्था पे RSN सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, इस बार भी वही आरोप लग रहा है। तो भारत में एक स्टेबल सरकार है, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार 2 टर्म हो चुकी थी। स्टेबल गवर्नमेंट रहती तो देश तरक्की करता। जो भी ये पैसे लगा रहे हैं उनका मकसद है कि यहां खिचड़ी सरकारें रहे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, मतलब एक समर्थन से भी वो गिर सके या कोई डिसीजन नहीं ले सके। पॉलिसी पैरालिसिस की बात की गई है। तो मोदी हाँ, ये पूरी प्लानिंग तो हो रही है। ये बांग्लादेश ही मेन केंद्र क्यों है? क्योंकि अभी तक तो देखा कि CIA साजिश रच रहा है या पाकिस्तान से कोई साजिश रची जा रही है। इस बार सारा काम जो हो रहा है कि चाहे वो पोस्ट वायरल किए जाएं या कोई साजिश रची जाए, कोई कट्टरपंथियों का बयान है, वो सब बांग्लादेश से ही चीजें निकल कर क्यों सामने आ रही है? भारत तो मदद करता रहा है बहुत अच्छा बांग्लादेश की। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपको। बांग्लादेश में तख्ता पलट शेख हसीना का हुआ, वो आपको पता है, वो CIA ने कराया था। CIA का वहां बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया, एक ढाका सेल बनाया हुआ है। ISI और CIA ने मिलकर, वो ढाका सेल है, वहां पे एम्बेसी में है, पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता है। तो वहां वैसे लोग हैं जो तख्ता पलट के एक्सपर्ट हैं, जैसे डोनाल्ड लू का आना जाना है, और एक सामंथा है मैडम जो कि रेजिम चेंज मिनिस्टर कही जाती है, वो उनका मतलब बहुत अच्छा आना जाना है। वो एक ऐसी जगह है जहां जमात इस्लामी है तो आपको इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी कांटेक्ट हो जाएगा, और पाकिस्तान के ISI के लोग भी वहां पे हैं। वो ऐसी जगह है जहां श्रीलंका के भी उस तरह के लोग हैं जो कि ढाका में हैं। तो वो ऐसी जगह है जहां वेल कनेक्टेड है। इसीलिए बांग्लादेश से साजिश को कैसे खत्म किया जाए, तारिक रहमान को इस बार ब्रिक्स में बुलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और अभी तो उनका गेम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। हो सकता है भारत सरकार का गेम आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने सोशल मीडिया पर रिसोनेंट न्यूज के नाम से ये पूरा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा एजेंडा बताया गया है कि कैसे विदेशों में बैठी ताकतें भारत की सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किस हद तक प्लानिंग कर रही है। न सिर्फ बैठकें की जा रही हैं अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग तारीखों पर, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर कुछ लोगों को भी सेट किया जा रहा है कि कैसे ग्रुप बनाए जाएंगे, कैसे पोस्टर वायरल होंगे, कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट संभाला जाएगा, कैसे नेट के जरिए क्या अगर बंद रहेगा तो उसका अगर आगे का रास्ता क्या होगा, पूरी प्लानिंग की जा रही है। हालांकि इन सभी प्लानिंग पर मोदी सरकार एक के बाद एक पानी फेर रही है, तगड़े कदम उठा लिए गए हैं, प्रोटेस्ट पर पूरी निगरानी की जा रही है, और हो सकता है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये पूरा जंतर मंतर खाली करा लिया जाए, पूरा प्रोटेस्ट खत्म करा दिया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक हड़ताल खत्म कर चुके हैं। अब CJP से बातचीत का आगे रास्ता तलाशा जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।